गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण पूजा विधि को बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए एवं वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में जिस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाला माना गया है, माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं और उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। आइए श्री हरि का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य बरसाने वाली जया एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 4:35 से प्रारंभ होकर अगले दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को मनाया जाना शुभ रहेगा। जिस पारण के बगैर श्री हरि का एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है, वह अगले दिन यानी 30 जनवरी को प्रातःकाल 6:41 से प्रातःकाल 8:56 के बीच में किया जा सकेगा। जया एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को 10वीं तिथि की रात से ही नियम संयम का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। फिर श्री हरि का ध्यान करने के बाद जया एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर में भगवान विष्णु को चंदन, पुष्प, फल, मिष्टान, तुलसी दल, पंचामृत आदि अर्पित करने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। एकादशी वाले दिन अन्न का सेवन न करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। हिंदू मान्यता के अनुसार जया एकादशी व्रत को नियम संयम के साथ रखने वाले व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और यह व्रत सुख सौभाग्य को प्राप्त कराता है। इस पावन एकादशी के पुण्य प्रताप से व्यक्ति का तन और मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। यह व्रत अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। आज हम जया एकादशी व्रत की कथा व उसके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनका खोया राजपाट तो मिला ही, उनकी पत्नी और पुत्र भी मिल गए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जया एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। यह व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ में माता लक्ष्मी भी सदा प्रसन्न रहती हैं। तो आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जया एकादशी के महत्व के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको जया एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए इसकी कथा सुनाई। एक बार नंदन वन में उत्सव हो रहा था। इसमें देवता, संत और दिव्य पुरुष आमंत्रित थे। गंधर्व संगीत गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इसी दौरान गंधर्व माल्यवान और पुष्यवती ने नृत्य प्रारंभ किया।
दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर नृत्य करने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने दोनों को स्वर्ग से वंचित होने और पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दिया। माल्यवान और पुष्यवती को मृत्यु लोक में पिशाच योनि मिली। दोनों हिमालय पर एक पेड़ पर रहने लगे। उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन दोनों ने मात्र फलाहार किया था। उस रात ठंडक भी अधिक थी, तो उन लोगों ने रात भर जागरण भी किया। ठंड इतनी थी कि दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में माल्यवान और पुष्यवती से जय एकादशी का व्रत हो गया। उन दोनों पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। व्रत के प्रभाव से माल्यवान और पुष्यवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को देखकर चकित हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली। इस पर माल्यवान ने उनको जया एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि इसी व्रत के प्रभाव से उनको पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। यह सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का आदेश मानकर माल्यवान और पुष्यवती को स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। तभी से मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्रतियों को पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने वालों को व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए, तभी उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। साधक इस दिन विधि विधान से व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, जिससे उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत में कथा का पाठ करने से पूजा सफल होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। इसलिए जया एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत रखें व विधि विधान से पूजा अर्चना करें, जिससे भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके व आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण की जय।